संगीत में वो शक्ति है जिससे कि भगवान भी खुश होकर अपने भक्त को दर्शन देते हैं। अगर हम बात करें वृंदावन ब्रिज धाम की, वृंदावन में बिहारी जी को प्रकट करने के लिए हरिदास जी ने संगीत का सहारा लिया था, जिसके बाद बिहारी जी प्रकट हुए थे। बिहारी जी का प्रकट का स्रोत ही संगीत है। आज उसी संगीत के बारे में हम जानेंगे राजस्थान से आए हुए अमित पलवार जी, जो हमें बताएंगे कि आखिर संगीत और ये तालबंदी का क्या मेल है और संगीत में इस तालबंदी का क्या महत्व है। अमित जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या बताना चाहेंगे कि ये तालबंदी आखिर है क्या? जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तालबंदी गायकी, तालबद्ध गायकी को ही तालबंदी गायकी कहा जाता है जी। क्योंकि आज से 350 वर्ष पूर्व जब औरंगजेब ने ब्रज पर आक्रमण किया और उसने संगीत पर पाबंदियाँ लगा दी और संगीत के गाने और जो ध्रुपद धमार जो ब्रज की गायकी थी, इन लोगों को उन्होंने यातनाएं दी और तरह तरह की उन्होंने इनको उपेक्षा का शिकार बनाया। कुल मिला के ये लोग राजस्थान की ओर पलायन कर गया आज से 350 वर्ष पूर्व, और वहाँ भगवान शिव के प्रिय वाद्य डमरू को वृहद रूप दे करके इन्होंने नगाड़ा बनाया, जिसको देहाती भाषा में बम्ब कहा जाता है और शास्त्रीय दृष्टि से नाद कहा जाता है। तो उस नाद पर समतोड़ दिखाने वाली शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद, धमार, झप, झूमरा और सभी रागों को खड़े होकर के सामूहिक रूप से अगर कोई गाई जाने वाली देश की इकलौती लोक शैली है तो वो है तालबंदी गायन। और इसको शॉर्ट में एक लाइन में अगर समझा जाए कि तालबद्ध गायकी को ही तालबंदी कहा जाता है। ये आज जो विलुप्ति, जो इस तरह के संगीत का विलुप्त हो रहे हैं हमारे समाज से, क्या बोलना चाहेंगे? जी, एक्चुअली क्या है, इस विधा के प्रोधा श्री बाबूलाल जी पलवार हुए, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस विधा के प्रचार प्रसार में, गायन में, इस विधा में सैकड़ों शिष्य तैयार किए। और जिस जमाने में जब माइक नहीं चला करते थे, उस समय तालबंदी के विशाल दंगल पूर्वी राजस्थान के दौसा, बांदीकुई, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, करौली आदि जिलों में हुआ करते थे। तब 10-10 हज़ार की पब्लिक को उन्होंने बिना माइक के इस तालबंदी विधा के ध्रुपद और ठुमरी आदियों को सुनाया। चूँकि आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में, आज आप एक बात देखो कि जब से मोबाइल आया टीवियों का प्रचलन कम हो गया, जब से रंगीन टीवी आई तो ब्लैक एंड वाइट टीवी चलेगी, जब से ब्लैक एंड वाइट टीवी आई तो रेडियो चलेगी। तो कहते ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। शास्त्रीय संगीत का विलुप्ति का मुख्य कारण है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। और आज हम देखते हैं कि जैसे कि सपना चौधरी, मैं किसी की निंदा नहीं करता, सपना चौधरी है, केवल ठुमके। आज लोग बहुत संकुचित हो गए हैं। शास्त्रीय संगीत में पैसा नहीं है इस लाइन में, ये लाइन तपस्या और भक्ति की लाइन है। और आज व्यक्ति धन की ओर भाग रहा है। अगर वो व्यक्ति कोई, ऐसे मान लो कोई खाटू श्याम जी का भजन गायक है, सामान्य रूप से वो भजन गाता है, उसको लाख और 50,000 रुपये एक जागरण के मिल जाते हैं। लेकिन वही शास्त्रीय संगीत जिसकी रगड़ होती है, मेहनत होती है, गहन स्वर साधना होती है, ताल और रागों का अभ्यास है, और मुश्किल से इस विधा में उसको आने जाने का पारिश्रमिक मिलेगा, और क्या मिलेगा, वही वाह क्या राग सुनाया तुमने। तो धन इस विधा में ना होने के कारण मुख्य रूप से हम कहें, और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव जिसने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आज दूषित किया हुआ है, और हम नवीन पीढ़ी जो है अपनी संस्कृति से जुड़ नहीं पाने के कारण आज ये संगीत धीरे धीरे लोप हो रहा है।